इस मामले पे हमारा इशू नहीं है, उनके अंदर की बात है। मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी सब तेल और तेल की धार देख रहे हैं। 150 पौने 200 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए हैं। बिहार में फार्मूला भी एनडीए गठबंधन के अंदर तय कर लिया गया है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐलान हो गया है बिहार में जेडीयू कितने सीटों पर, बीजेपी कितने सीट पर, चिराग पासवान को कितने सीट और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीट मिले हैं आप सभी लोग जानते हैं। पर पशुपति कुमार पारस, जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद पहली बार पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचते हैं और सवाल कई किए जाते हैं, पर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पर जिस तरीके से पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिला है। शत्रुघ्न सिन्हा, देखिए टीएमसी से सांसद हैं, वो पटना से कोलकाता जा रहे थे, पर पशुपति कुमार पारस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। देखिए किस तरीके से पशुपति कुमार पारस को एनडीए से नाराजगी हाथ लगी है। उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। पर शत्रुघ्न सिन्हा अभी बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ करें पशुपति कुमार पारस को लेकर, पहले हम आपको वो सुनवाने जा रहे हैं। क्या कुछ करें शत्रुघ्न सिन्हा, पहले आप वो सुने। अभी नहीं, सब देख चुका हूँ। जी, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? अब पूरी जान मेरी फ्लाइट छूट रही है। लास्ट सर, जिस तरीके से पशुपति पारस को यूज किया गया, अरे भाई, उन्हें कोई सीट नहीं दिया, क्या कहिएगा सर? इस मामले पे हमारा इशू नहीं है, उनके अंदर की बात है। मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी सब तेल और तेल की धार देख रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से पारस जी ने कहा कि मैंने साथ दिया मोदी जी का, लेकिन मेरे साथ दगा किया गया है, क्या कहिएगा सर? भाई उनका दृष्टिकोण है वो, और साथ तो दिया है उन्होंने, लेकिन इस मामले पे मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये उनका और उनकी पार्टी के बीच का मामला है। टीएमसी ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ईसीआई है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उस पर क्या कहिएगा सर? पहले उसका दुरुपयोग, यानी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट तो ज़रूर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक ही कहा है टीएमसी ने। वैसे मेरा अपना ख्याल है कि इस बार इलेक्शन कमीशन और ख़ासकर इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फ्रॉड आया है, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ना दी गई है, और वही सरकारी एजेंसी के ज़रिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार अच्छी तरह निगरानी कर रहा है और करेगा। शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नारी शक्ति से जोड़ दिया है, पीछे से वो तो हमेशा करते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, गलत तरह से व्याख्या करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी बात 400 के पार। 150 पौने 200 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, पूरा गणित लगाया जा रहा है सर, किस तरीके से 40 सीट में 40 सीट जीता जाए। हाँ बिल्कुल, विपक्ष 40 में से अधिकांशतः सीट जीतेगी। तो देखिए, आप शत्रुघ्न सिन्हा को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। पशुपति पारस के जब लेकर सवाल पूछे गए तो साफ शब्दों में कहना है कि अब्दुल्ला के शादी में मौलाना दीवाना, इस तरीके की कहावत भी कहे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है उन्होंने। जी हाँ, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे पशुपति कुमार पारस, पर उनको एनडीए से नाराज़गी हाथ लगी है। एनडीए गठबंधन में बिहार को लेकर सीटों का घोषणा कर दिया गया है। जेडीयू को 16 सीट मिला है, बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान, जो कि पशुपति पारस जो चाचा हुए उनके भतीजे हैं, उनको 5 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट
और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दिया गया। पर पशुपति कुमार पारस उनको नाराज़गी हाथ लगी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। देखिए किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम हमने आपको बयान भी सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि पशुपति पारस को लेकर कई जो विपक्ष के नेता हैं वो भी गंभीर दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो साथ दिया, वही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 के पार। इस पर भी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरीके से जो जवाब दिए वो चौंकाने वाली बात है। पर बिहार में 40 लोकसभा के सीट है, जोड़ घटाव गुना भाग खूब किया जा रहा है कि इस बार 40 में 40 एनडीए गठबंधन जीते, वही इंडिया गठबंधन के लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं। उन लोगों का भी कहना है कि जो सपना देख रहे हैं वो सपना देखना छोड़ दे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि एक ओर एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है, कौन से दल के लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका भी घोषणा हो गया है। पर इंडिया गठबंधन में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि फाइनल स्टेज में है, इंडिया गठबंधन में भी जल्द ही सीटों का अनाउंस कर दिया जाएगा, जल्द ही सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि कब इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि एक और जहां लड़ाई में एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कोलकाता के लिए रवाना हो रहे थे और किस तरीके से जो बयान है वो बयान दिए, हम आपको वो तमाम बयान सुनवाए हैं। तो आपने तमाम मुद्दे को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा को सुना है, किस तरीके से बयान दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए की ओर से जो दावा किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव वीडियो के साथ। लाइव वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। इस मामले पे हमारा इशू नहीं है, उनके अंदर की बात है। मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी सब तेल और तेल की धार देख रहे हैं। 150 पौने 200 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरा गणित लगाया जा रहा है सर, किस तरीके से 40 सीट में 40 सीट जीता जाए।